अजय व्लॉग। तो जी आज हम हैदराबाद में आए हैं एक फेस्टिवल में जिसको अयाज़ फेस्टिवल कहा जाता है और सिंधी में इसको कहते हैं अयाज़ मेलो। ये तकरीबन 8 साल से यहाँ पे हो रहा है। ये 8वां फेस्टिवल था, लेकिन पहले तो मैं कभी नहीं गई, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, क्योंकि मुझे मेरे काफ़ी फेवरेट सॉन्ग्स थे जो कि शेख अयाज़ साहब के थे। तो जी अभी तो हम जस्ट एंटर हुए थे, मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ है वहाँ पे। मैं ऐसे ही गई थी, कोई इतना वो नहीं था, लेकिन आगे मैंने बहुत कुछ यहाँ पे देखा, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया हमने और काफ़ी सारी चीज़ें थी। इस जो है फेस्टिवल को 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक जो है म्यूज़िकल था, दूसरा कल्चरल था, तीसरा जो था वो फूड कोर्ट भी था। 4 कहेंगे उसको, फूड कोर्ट भी थे और उसके अलावा जो है बुक स्टॉल भी थे। तो काफ़ी सारा कुछ है वीडियो में आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं था कि सिंधी कल्चर के हिसाब से चीज़ें पड़ी थी, लेकिन हैंडवर्क के हिसाब से काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके अलावा जी फूड कोर्ट भी था, फूड के भी कुछ स्टॉल थे। एक तो स्टार्टिंग में थे, दूसरे एंड में, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे फ़ास्ट फूड भी मिल रहा था, सूप वगैरह, और चाय भी मिल रही थी, जो मज़े की चीज़ थी, क्योंकि मैं घर से चाय नहीं पी के आ रही थी और मुझे इतना हो रहा था कि बस कहीं से चाय मिल जाए। तो यहाँ से हमने चाय पी थी। उसके बाद जी सबसे पहले हम गए थे पेंटिंग एग्जीबिशन में, और वहाँ पर शेख अयाज़ साहब की हिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ था और उनके कुछ जो है फेमस कोट और उनकी पोइट्री और सारा कुछ लिखा हुआ था, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ था। तो जी ये पैदा हुए थे 1923 में। इंटरेस्टिंग था, तो शिकारपुर शहर में ये पैदा हुए थे और इनके वालिद का नाम था मुबारक अली, और वो भी एक फेमस पोइट थे उस ज़माने के। और इनकी जो है वफ़ात हुई थी 1997 में 28 दिसंबर को। उसके अलावा ये पोइट थे, लॉयर थे और सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। और शाह जो रिसालो इन्होंने ट्रांसलेट किया था उर्दू लैंग्वेज में। और ये 50 से ज़्यादा बुक्स के ऑथर भी थे। और जी यहाँ पे एक शेर लिखा हुआ था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और वो सिंधी में था। सो वक्त भी अचणो आ साथी, ही ख्वाब हकीकत थी वेंदो। सो वक्त भी अचणो आ साथी, ही ख्वाब हकीकत थी वेंदो। जज्बात ईअं उभरी ईंदी, हर हर्फ क़यामत थी वेंदो। तो जी ये जो लाइन थी ना, काफ़ी मोटिवेशनल थी और मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने इन्हें जो है नोट कर लिया। और उसके अलावा इनका एक सॉन्ग था, सखी पिया के मिली त चेजा ते चांदनी तो सिवा न थींदी, वो भी इनका ही सॉन्ग था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बचपन से मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स थे जो कि मुझे पता नहीं था कि ये इनके सॉन्ग है, तो वो यहाँ आके मुझे पता चला था। ठीक है जी। और अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड। ये जो साइड थी ये पेंटिंग एग्जीबिशन की थी। तो जी यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, और उसके अलावा शेख अयाज़ साहब की बुक्स भी यहाँ पे मौजूद थी। काफ़ी सारी यहाँ पे बुक्स मौजूद थी उनकी पोइट्री की, और जिन बुक्स के वो ऑथर हैं वो सारी बुक्स पड़ी हुई थी। अजरक पड़े हुए थे, सिंधी टोपी थी, और उसके अलावा चुन्नी के दुपट्टे थे। और सिंधी कल्चर के हिसाब से जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सारी यहाँ पे मौजूद थी। और इतना कलरफुल लग रहा था ना, ये पूरा शॉप इतना अच्छा लग रहा था। बैग्स भी थी हैंडवर्क वाली, और अलग अलग से जो गले कपड़ों के मिलते हैं ना, अलग से हम लेके शर्ट्स वगैरह पे लगाते हैं, वो भी थे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देख के भी अच्छा लग रहा था ना, हर तरफ से ही कलरफुल। और पीछे बैकग्राउंड में इतनी अच्छी म्यूज़िक चल रही थी। अब जी हम दूसरी साइड जा रहे थे, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पता नहीं था कि इतना कुछ है यहाँ पे। हमने सोचा था बस ये साइड ही, दूसरी साइड हम लास्ट वाली जो साइड थी ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और हमें पता नहीं था कि वो साइड भी है, क्योंकि हम जो है फर्स्ट टाइम आए थे, भाई वाले पहले आए हुए थे, और आज जो है लकीली 25 दिसंबर था और ये लास्ट डे था, तो हमें पता नहीं था कि ये साइड भी है। वो आप लास्ट में देखते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये फर्स्ट जो थी वो बुक स्टॉल वाली थी, ये सेकंड है। अभी थर्ड को भी हम जाएंगे। तो सेकंड में क्या था कि सेकंड में
यहाँ पे जी पैनल डिस्कशन हो रही थी और डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट जो हैं जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और वो किसी न किसी टॉपिक पे जो है उन पे बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िकल शो भी होना था जिसमें सैफ समय जो आने वाले थे। ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब तक हम ये जैसे आप भी आज ही बुके मुतबादल बयान है, आज तक हम ये नहीं तय कर सके हैं कि कौमी कौन है मकामी कौन है। अभी तक हम ये डिबेट कर रहे हैं, हम आइनी मुआहदे को हम कैसे देख सकते हैं जब हमें ये पता नहीं कि ये आइन कौमी और मकामी को कैसे तय कर रहा है। तो आप ये बताएं कि ये कब हम किस तरह तय कर सकते हैं और किस तरह इस मुआहदे में जो ये डाइवर्स कर रहे हैं कि 73 का आइन आ चुके थे और यहाँ पे भी स्क्रीन लगी हुई थी। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और रश बहुत ज़्यादा हो रहा था बिकॉज़ 8 बजे के बाद यहाँ पे म्यूज़िकल शो होने वाला था, तो इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और हम अभी बाहर आ चुके थे और यहाँ पे भी स्क्रीन लगी हुई थी एक, और ये अंकल बहुत ही गौर से सुन रहे थे। ठीक है जी। और अब हम जाएंगे दूसरी साइड, और वो वाली साइड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ पर सॉन्ग्स म्यूज़िक जो सूफ़ी म्यूज़िक थी ना वो थी, और सूफ़ी म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसको जी लाइव सुनने का अपना ही मज़ा होता है। और जैसे ही हम आए तो स्टार्टिंग में ये बुक स्टॉल थे और यहाँ पे मैं बुक्स की भी वीडियो बनाती, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था तो इस वजह से मैंने बुक्स की जो है वीडियो नहीं बनाई थी। और काफ़ी सारे बुक्स थे यहाँ पे और काफ़ी रश भी था। ठीक है जी। ये पूरा हॉल जो था यहाँ पे बहुत सारे बुक्स थे, ये नहीं था कि सिर्फ शेख अयाज साहब के बुक्स ही थे, और भी काफ़ी जो है बुक्स यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम गए इस साइड जो कि कल्चरल साइड थी, वो वाला पोर्शन था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी। इसके अलावा जी यहाँ पे भी डिफरेंट जो है स्टॉल लगे हुए थे और जिन पे खूबसूरत जो है कल्चरल चीज़ें पड़ी हुई थी, पर्स वगैरह हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे थी। और ये जो है चुनरी की ड्रेसेस वो भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन में यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये सामने जो है डिज़ाइन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये कढ़ाई की हुई थी और उस पर एक लड़की बनी हुई थी, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे चादर जो सिंधी है वो, और अजरक वगैरह, और रिल्ली जो सिंधी में होती है, सिंधी में कहते हैं रिल्ली कहते हैं हम जिसे, उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिज़ाइंस पड़ी हुई थी।
आपने देखा कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी थी। मैंने कहा था ना कि लास्ट वाली जो है ना पोर्शन वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी और इतनी जो है ना मज़े की चीज़ें थी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ये सब। और उसके अलावा ये मिट्टी के जो है शो पीस थे ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए इस पे काम किया हुआ था खूबसूरत सा। उसके अलावा जी ये दूसरा फूड कोर्ट था, एक पहले था स्टार्टिंग में फूड के स्टॉल लगे हुए थे और ये जो था ये एंड में था बिल्कुल। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिल रहा था, गोलगप्पे थे और सैंडविचेस वगैरह, फास्ट फूड हर चीज़ थी यहाँ पर भी। और यहाँ पे भी जी अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइंस पड़ी हुई थी। यहाँ पे एक रिली पड़ी थी, उसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, इतनी कलरफुल। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी डिज़ाइन ना। और उसके बाद हम लोग बाहर आए और यहाँ पे जी लाइव सूफ़ी म्यूज़िक चल रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये साइड जो है ये लास्ट वाली साइड थी जो कि हमने नहीं देखी थी। अब हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टॉल थे और एक जो था स्टॉल उस पर जो है नाम वाले कीचेन पड़े हुए थे। मैंने अपना नाम ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन मेरा नाम कॉमन नहीं है तो मेरा नाम यहाँ पे नहीं मिला मुझे। वैसे भी स्कूल कॉलेज वगैरह में मेरे नाम की कोई लड़की नहीं होती। हाँ, स्कूल में एक होती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पर भी मेरे नाम की कोई लड़की नहीं थी, जिससे ये साबित होता है कि मेरा नाम जो है वो कॉमन नाम नहीं है। ठीक है जी। तो जी अब हम जा रहे हैं घर और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी लेकिन इस फेस्टिवल में, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी आऊँगी। नेक्स्ट ईयर भी हर दिसंबर में 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये फेस्टिवल होता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको अगर मज़ा आया, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके अलावा जी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।